क्या दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है आपका और आपके पार्टनर का संबंध? अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ससुराल नहीं एक पिंजड़ा है। पिंजड़ा क्यों कहा मैंने? क्योंकि घर जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं। प्रातः जैसे ही आप उठती हैं, आपके हिस्से का काम आपके लिए रेडी रहता है। करो उसे जितनी जल्दी कर सकती हो या जितनी देर से कर सकती हो। तुम्हें दिन भर में बस उस काम को ही पूरा करना है। तुम इस परिवार की सदस्य नहीं हो। जो कोई निर्णय ले रहा है वहां तुम बैठोगी, कोई बातें हो रही है तुम वहां बैठोगी, कुछ खरीदने की योजना बना रही है तुम्हें शामिल नहीं किया जाता, कुछ बेचने की योजना बना रही है तुम्हें नहीं पता, घर में किसी का विवाह तय हो रहा है, लड़के लड़कियों की फोटोज आ रहे हैं, तुमको कोई मतलब नहीं, तुम तक बातें पहुंचने भी नहीं दी जाती। तुम रोटी बनाओ जाकर, तुम झाड़ू लगाओ जाकर, जाओ कपड़े धो लो, बहुत सारे कपड़े ऊपर पसारे हुए हैं, जाके उसको सुखा लो, उठा लो। तुम्हारे हिस्से में इतने सारे काम है और तुम इस परिवार में सिर्फ काम करने के लिए ही आई हो। ऐसा लग रहा है यदि तुम्हें भी तुम्हारे ससुराल में, तो वो ससुराल तुम्हारा नहीं, वो पिंजड़ा। मैंने कहा ना, इस पिंजड़े में सुबह से रात होती है तुम्हारी, ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी। मेरी कुछ बहनें ऐसे पिंजड़े में जिंदगी बिता रही है और उम्र भर बिताने को मजबूर भी है और खुशी से भी बिता रही है, लेकिन अब जब इस पिंजड़े में भी समय बिताना मुश्किल कर दिया जाए, बात बात पर तुम्हें मायके भेजने की धमकी, हमेशा के लिए भेज दूंगा, कोई नहीं लेने जाएगा, कोई नहीं लाएगा तुम्हें, रोती रहना वहां, रहना अपने पिता के घर में। तुम्हारे पिता ने छल दिया हमें, तुम्हारे भाई ने धोखा दिया हमें गलत रिश्ता दे दिया, गलत लड़की से मैंने विवाह कर लिया। इस तरह की बातें दिन भर सुनती हो और दिन भर सबकी सेवा करती हो, सबके लिए खाना बनाती हो, सबकी सेवा करती हो, फिर भी ना मान सम्मान मिलता है, ना ही पति का प्रेम मिलता है। ससुराल में यदि एक एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो और काम का पहाड़ हो, कोई बात नहीं। औरत एक ऐसी चीज होती है, धीरे धीरे अपने आप को उस चीज के लिए हैबिचुएटेड कर लेती है। कोई बात नहीं, मुझे कितना भी काम हुआ आखिर मुझे ही करना है। खुद को ऐसे संभाल लेती है, खुद को संतुष्ट कर लेती है, मेरा कौन कर देगा, हर औरत करती है, मैं क्यों नहीं करूंगी। ये सारी चीजें एक तरफ, पति का प्यार एक तरफ। अगर तुम्हें पति का प्यार नहीं मिल रहा, उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा, उससे सम्मान नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि दो मीठे शब्द नहीं बोलता है वो तुमसे, तब थक जाती है औरतें। सही कह रहे हो ना? कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। तब थकती है औरतें, काम से नहीं थकती है। बहुत लोगों का खाना बनाने से नहीं थकती है। यदि सारे लोग खाना खाने के बाद एक शब्द कह दे कि खाना बहुत अच्छा तुमने बनाया, बहुत मेहनत तुमने की, सारी थकावट निकल जाती है। तुम्हें कहा जाता है ये कोई खाना है क्या, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, क्या कर रही थी सुबह से, तुमने इतना ही बनाया, कितना सोओगी तुम, कितना बैठोगी तुम हैरान रह जाती हो कि ससुराल में एक व्यक्ति की सेवा करके भला मुझे क्या मिल रहा है। मैं अपना ही जीवन धीरे धीरे भूलते जा रही हूँ। तब चलो, तुम्हें मान दिलाती हूँ, तुम्हें सम्मान दिलाती हूँ। ये ससुराल पिंजड़े से कब तुम्हारा घर बन जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और यही पति जो तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता है, ऐसा आकर्षण बढ़ेगा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर घूमेगा गुलाम बनकर, गुलामी करेगा तुम्हारे प्यार में, पागल रहेगा तुम्हारे प्यार में, हर वो बात मानेगा जो तुम चाहती हो। प्यार तो करेगा ही, सम्मान तो मिलेगा ही तुम्हें, लेकिन ये जो अपशब्द बोलता है ना, मैं घर पहुंचा दूंगा, गलत शब्द बोलता है, झगड़े करता है, लड़ाइयां करता है, तुम्हारे पिता को गालियां देता है, सब बंद हो जाएगा। यदि अपने प्यार में अपने प्रेमी को तड़पाना चाहती है, वह मेरी वो बहन है जिसकी शादी नहीं हुई अभी तक, वह भी करे यह प्रयोग। यदि प्रेमी लंबे समय से प्रेम संबंध में है और अब विवाह से इनकार कर रहा है, नहीं चाहता है इस संबंध को और आगे लेकर जाना, तब प्रेमिका भी करे प्रेमी का नाम लेकर यह प्रयोग। मैं कहती हूँ एक शब्द बोलकर केवल थूक देना, केवल एक शब्द बोलकर थूक देना। जिसके भी नाम से करोगी वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। जिसको भी अपने प्यार में तड़पाना चाहती हो उसके नाम से करना, करते ही तुरंत असर देखोगी। यह एक अद्भुत वशीकरण है, यह एक अद्भुत वशीकरण, इसमें किसी भी सामान की जरूरत नहीं है। ये इधर करो उधर असर देखोगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक भी घर नहीं टूटने दूंगी बहनों मेरी, तुम्हारा दिल नहीं टूटने दूंगी। यह वशीकरण इतना चमत्कारिक है, इधर तुमने किया और इधर असर देखोगी। तुरंत असर दिखने वाला वही पति तुम्हारे प्यार में तड़पेगा जो तुमसे बात नहीं करना चाहता। वही प्रेमी पागल होकर घूमेगा तुम्हारे पीछे पीछे, जो आज कतरा रहा है, तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, तुमसे प्रेम नहीं करना चाहता और इस रिश्ते को आगे ले जाना नहीं चाहता। इस रिश्ते में तुम्हें इत्र की जरूरत है। एक प्योर इत्र लेना, बिल्कुल असली वाला इत्र। बाजार में नकली कम दाम वाले झूठे मोटे से इत्र मिलते हैं पूजा के नाम पर, पता नहीं क्या क्या, वो काम नहीं करता है। मिलावटी इतने थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन बेटा एक अच्छा इत्र लेकर आना, एक कीमती इत्र लेकर आना। तुम्हें इस्तेमाल करना, शुक्र बहुत मजबूत होता है, वशीकरण तुरंत सार्थक होता है। ये जो उंगली जिससे तिलक लगाती हो, इस उंगली के इतने भाग में फर्स्ट पोर में ही इत्र लगा लेना। इसको अपने यहाँ ऐसे बंद कर लेना, ठीक है, और सारी उंगली खोल लेना। ये काम तुम्हें दाहिने हाथ में करना है। अगर कैमरे में बायां हाथ दिख रहा है तो कोई बात नहीं, तुम दाहिने हाथ में करोगी। बात समझ में आ गई? यह उपाय तुमको गुरुवार के दिन करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन अपने दाहिने हाथ में, अगर ये दाहिना दिख रहा है तो ध्यान से देखो, दाहिने हाथ के इस उंगली में, कनिष्ठा के बगल वाली उंगली के फर्स्ट पोर में थोड़ा सा इत्र लगा लेना, वही ओरिजिनल वाला इत्र, और इसको यहाँ बीच में सटाने की कोशिश करना। सारी उंगलियों को खुला रखना, बस इसी मुद्रा में रखना, हाथ नीचे रखना, किसी को पता भी नहीं चलेगा तुमने क्या किया है। इत्र लगाकर बस इसमें दबा लेना। प्रेमी या पति के सामने जाना, वही जो परेशान कर रहा है तुम्हें जीवन में, वो जो तुमसे प्रेम नहीं कर पा रहा है, क्या है जो बाधा तुम दोनों के बीच आ गई है, केवल उसके सामने चले जाना। थोड़ी देर खड़े रहना। उसका एक ऑरा होता है, हर इंसान का एक ऑरा फैलता है, तुम्हारा खुद का एक ऑरा है, तुम्हारी छवि है। मिलने देना, थोड़ा एनर्जी को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करना, उसको देखना, उसको महसूस करना, उसकी ओर देख के मुस्कुरा देना। वो बिल्कुल उससे जब कनेक्ट हो जाए, ये उंगली चिपकी हुई रहेगी, उसको देख कर मन में कहना ओम भ्रम, होठ सटे आपस में, भ्रम, होठों में कंपन होगी, होठों में कंपन होगी। ओम भ्रम 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 आकर्षाय वशम वशम नमः थू। उसको देखना, पहले उसे महसूस करना, उसके नाम को लेना 2 4 5 बार। जब उसका ऑरा तुम्हारे ऑरे से मिलने लगे तब ये काम करना। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, थूक देना जमीन पर थोड़ा सा। अब इस मुद्रा को खोल सकती हो, ऐसा जैसे कि किसी को मुट्ठी में जकड़ लिया हो तुमने, निकल नहीं पाएगा इस दुनिया से कभी एक क्षण के लिए भी। ये शुक्र का आकर्षण मंत्र तुमने किया है, यह एक ऐसा वशीकरण है। अभी करो, अभी दिमाग चेंज होने लगेगा उसका। मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या फर्ज है, उसको याद आने लगेगा। जो दूर भाग रहा है वो पास आने को तड़पेगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।